जय हिंद दोस्तों। जितने भी भाई इंडियन नेवी जो है कि अग्निपथ, इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर के लिए जो है कि तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है जीके और जीएस का। और ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, और ये जितना भी प्रश्न है पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो कि प्रश्नों की कुल संख्या जो है कि 40 है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है, जिसमें से 20 प्रश्न जो है कि जीके का लिया गया है और 20 प्रश्न जो है कि जीएस का लिया गया है। 20 प्रश्न जो है कि जीएस का लिया गया है। और ये जितना भी प्रश्न है, मैं आपको बार बार बोला हूँ कि प्रीवियस ईयर और जो है कि पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा। अगर प्रीवियस ईयर हरदम रिवाइज करते होंगे तो प्रीवियस ईयर भी लेकर साथ चलना है, और जो है कि टॉपिक वाइज प्रश्न भी लेकर साथ चलना है। और दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको 100% अंदाज़ा लग ही जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जो कि पहला प्रश्न होने वाला है सामान्य ज्ञान से। और ये जो है कि सामान्य ज्ञान से प्रश्न होने वाला है, जो कि जीके बोला जाता है इसको, जनरल अवेयरनेस। जो है कि पहला प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, जो कि महमूद गजनी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी भारत पर कितना बार आक्रमण किया? जो कि 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है कि 1025 ईस्वी वाला उसका आक्रमण जो है कि सबसे प्रसिद्ध आक्रमण रहा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो है कि महमूद गजनी था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो जो है कि 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जो कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा दिए थे प्रथम युद्ध में। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जबकि मोहम्मद गौरी हार गया था। और जो है कि द्वितीय युद्ध जो है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जबकि पृथ्वीराज चौहान उस समय हार गए थे। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जबकि उस समय पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय जो है कि हुई थी। चौगान खेलते समय जो है कि घोड़े पर से वो गिर कर, और गिरने के बाद जो है कि उसका मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तालीकोटा, यहाँ पे होना चाहिए तालीकोटा, जो कि तलीकोटा लिखा गया है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को जो है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। खानवा के युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो जो है कि बाबर था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। अगला प्रश्न है,
लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि अगला प्रश्न है जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय युद्ध 1761 में। तो ये तीनों ही याद रख लेना जो है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526, 1556 द्वितीय और 1761 तृतीय। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो है कि पटना में हुआ था और 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। जो है कि सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह और प्रथम गुरु सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है जो है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। जो है कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि ये सामान्य विज्ञान से प्रश्न होने वाला है। और ये सामान्य विज्ञान यानी जीके से प्रश्न होने वाला है। तो इसमें का पहला प्रश्न है जो है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो 20.001% जो है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। किसी किताब में 21% लिख दिया जाता है तो जो है कि बढ़ते घटते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत जो है कि कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कि 20.001% है। और जो है कि अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% जो है कि नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो 78%। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस आर्गन है। अगला प्रश्न है तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ी बीजांड होता है किसका? तो साइकस का। सबसे बड़ी बीजांड किसका होता है? तो साइकस का सबसे बड़ी बीजांड जो है कि साइकस का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमि पर पाए जाने वाले प्रथम पौधा जो है कि ब्रायोफाइटस है। भूमि पर पाए जाने वाले प्रथम पौधा जो है कि ब्रायोफाइटस है। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया जब भी आप श्वसन करते हैं तो उसमें जो है कि ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है जी का मान कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर जो है कि जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर जो है कि जी का मान अधिक होता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। तो जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है 9.8 मिनट प्रति सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है 9.8 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाप में कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा। जो है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आप कभी भी बर्तन या कोई भी जो है कि सामान जो होता है उसमें जो है कि उबाला जाता है। कोई भी वस्तु को उबाला जाता है, जैसे ही आप उसका जो है कि झापना हटाते हैं तो उसमें से एक बार जो है कि भाप निकलता है तो बहुत ही ज्वलनशील होता है। तो उसी को जो है कि गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो भाप में कौन सी ऊष्मा होती है? तो गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से।
विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर से। अगला प्रश्न है बहिर कान को, यानी बहिर या बधिर जो भी लिखा जाता है, तो बहिर कान को सुनने के लिए जो है कि ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है। आप लोग किसी व्यक्ति के कान में छोटे छोटे जो है कि नीडल टाइप के देखे होंगे, जो कि कान में घुमाकर जो है कि यहाँ पे लगाया जाता है, तो बहिर कान के लिए होता है, जो है कि बहिर कान को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियो फोन का। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। और जो है कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और जो है कि भूकंप किस में मापा जाता है, मान लीजिए कि सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, तो उसमें किस में मापा जाता है, तो जो है कि रिक्टर स्केल में मापा जाता है, रिक्टर स्केल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सामान्य रुधिर दाब 120/80 होता है Hg। इसी में जो है कि यहाँ पे भ्रमित करता है, कहीं पे GH लिख देता है, कहीं पे BH लिख देता है और कहीं पे Hg लिख देता है। तो सामान्य रुधिर दाब होता है 120/Hg। ये जहाँ पे रहेगा वो 100% सही होगा। अगला प्रश्न है यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में, जो है कि यूरिक अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। अगला प्रश्न है 40 नंबर, सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका मोनोसाइट है। सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका जो है कि मोनोसाइट है। सबसे बड़ी रुधिर कोशिका जो है कि सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका मोनोसाइट, सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका मोनोसाइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि मैं आप लोगों के लिए आज एक प्रश्न छोड़ देता हूं यहाँ पे, जो है कि पित्त का निर्माण होता है किस से। जो है कि यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिया गया है और यहाँ पे केवल प्रश्न लिखकर छोड़ दिए हैं, नंबर नहीं दिए हैं। तो ये आप लोगों के लिए जो है कि ये प्रश्न लिख कर लाया था कि पित्त का निर्माण होता है किस में, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो है कि आज प्रश्नों की संख्या कुल जो है कि 40 था, जो है कि 20 प्रश्न जो है कि जीके का था और जो है कि 20 जीएस का था। और ये जितना भी प्रश्न था प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, पूछे जाने वाला प्रश्न था। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक 100% कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।